हेलो दोस्तों, मैं हरिओम आपका लाइफ स्टडी चैनल में स्वागत करता हूं। जैसा कि हमने कर पढ़ा था संयुक्त राष्ट्र का संघ, ठीक है। आज पढ़ेंगे संयुक्त राष्ट्र संघ का ध्वज, यानी इंग्लिश में बोलते हैं फ्लैग ऑफ द यूनाइटेड नेशंस। ठीक है, एक बार फिर सुन लीजिएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ का ध्वज यानी फ्लैग ऑफ द यूनाइटेड नेशंस। देखिए, मैं बड़ी आराम से इसलिए पढ़ा रहा हूँ ताकि आपकी समझ में आए। ठीक है, जल्दबाजी में कुछ नहीं रखा है। ठीक है, अभी जीडी के पेपर में टाइम है और जब तक तुम कर देंगे जी के ख़त्म। ठीक है, तो जल्दबाजी ना करें, मैं आराम से आपको पढ़ा रहा हूँ, सब कुछ पढ़ाऊँगा। ठीक है, चलिए कॉपी पेन पास रखिए, हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखिए और साथ ही साथ नोट करते हैं। ठीक है सभी, चलिए। और हाँ, एक भैया जी ने कमेंट किया था कि इतना डीप पढ़ा रहे हैं आप, तो एक बात सुन लीजिएगा मेरी कि डीप पढ़ाने से हमें बहुत कुछ बेनिफिट मिलता है। पूछे क्यों? किसी भी एग्ज़ाम को हम आराम से कर सकते हैं और किसी भी एग्ज़ाम को आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, डीप पढ़ना बहुत ज़रूरी है। किसी भी एग्ज़ाम को आसानी से निकाल सकते हैं, इसलिए कह रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, आप डीप भी पढ़ लीजिएगा। ठीक है, चलिए लिखिए, कॉपी पेन लिखिए, पास में रखिए। चलिए देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ का ध्वज यानी, ठीक है, मैं इसे UN भी बोल सकता हूँ, UN भी बोल सकते हैं हम इसको। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। नहीं, देखिए UNO का ध्वज का रंग हल्का हल्का नीला, हल्का नीले नीले रंग का है। ठीक है, UNO का ध्वज का रंग कैसा है? हल्का नीले रंग का है। या आप ऐसे भी कर सकते हैं, UNO का ध्वज नीले रंग का है। ठीक है, हल्का, ज़्यादा नहीं, हल्का थोड़ा समझ के। ठीक है, जल्दबाजी नहीं। देखिए नोट करते जाइए साथ ही साथ। इसके लिखो, इसके इसमें दो जैतून जैतून की शाखाएं हैं। और ऊपर की ओर खुली हुई है। यानी देखिए, एक लोगो होगा, देखो इस तरह से। ठीक है, इस तरह से ये जैतून है। इसके पास में देखिए सब ब्लू कलर है, नीला। इसमें देखो ऐसे एक जैतून की शाखा है, देखो इस तरह से, ऐसे ऐसे करके, नीचे से ऊपर की ओर ऐसे करके, और ये यहाँ खुली हुई हैं, यहाँ ये इतनी। तो ये कह रहा है इसमें दो जैतून की शाखाएं हैं और ऊपर की ओर हल्की, मतलब खुली हुई है। ठीक है, ऊपर की ओर खुली हुई है। देखो ऐसे, यहाँ से चालू किया हमने और ऐसे यहाँ ये खुल रही है, दिखाई दे रहा है, यहाँ ये खुल रही है। ठीक है, इस तरह से लोगो है इसका। ठीक है, आगे लिखिए, नोट कर दिए साथ ही साथ। देखिए चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए आराम से पढ़िए, जल्दबाजी क्या है? जल्दबाजी तो करनी नहीं है, ज़रा प्यार से पढ़ो। जल्दबाजी में क्या रखा है? ठीक है, देखिए इसके बीच में विश्व का
विश्व का मानचित्र बना हुआ है। देखिए ये, ठीक है, जरा ध्यान से देख लीजिएगा। इसके बीच में विश्व का मानचित्र बना हुआ है। इसके बीच में मानचित्र बना हुआ है। नोट करिए फटाफट, जल्दी जल्दी, ठीक है। इसके बीच में मानचित्र बना हुआ है। चलिए नोट कर लिया, आगे चलते हैं। चलिए तीनों नोट कर लीजिएगा। देखिए मेरी बात ध्यान से सुन लीजिएगा। जो हमने संयुक्त राष्ट्र पढ़ाया था ना, उसका मैंने पहले ही करा दिया है और उसका आप रिवीजन भी कर लीजिएगा, ठीक है, मेरी तरह जैसे मैंने कराया है। संयुक्त राष्ट्र संघ का ध्वज, अब हम पढ़ रहे हैं ध्वज, यानी इसका कलर कैसा है, रंग क्या है, यानी फ्लैग ऑफ द यूनाइटेड नेशंस, ठीक है। यानी यूएनओ का ध्वज का रंग हल्का नीले रंग का है। हल्का ये ज़्यादा नहीं है, हल्का नीला रंग, मैंने जो बताया ना, हल्का हल्का नीला रंग है इसमें, ठीक है। इसमें 2 जैतून की शाखाएं हैं और ऊपर की ओर खुली हैं, ठीक है, ऊपर की ओर खुली है, जो मैंने अभी आपको बताया था, ऊपर की ओर खुली है। इसके बीच में विश्व का मानचित्र बना हुआ है। इसके बीच में विश्व का मानचित्र है, ठीक है। एक बात ध्यान से सुनिएगा। और कोई दिक्कत? चलिए नोट करिए, अगला लिखते हैं। सारा लिखने से तो अच्छा है थोड़ा सा कम मिटाना पड़े। संयुक्त राष्ट्र की भाषाएं, अब क्या लिखेंगे? भाषाएं, डालिए हेडिंग। भाषाएं, ठीक है, यानी लैंग्वेज, इंग्लिश में लैंग्वेज, ठीक है। लैंग्वेज की स्पेलिंग देख लीजिएगा सही से, मैं बता रहा हूँ, LANGUASES, लैंग्वेज। देखिए थोड़ा इंग्लिश में कभी कभी गलती हो जाती है तो उसको ध्यान में ना रखें, ठीक है। हाँ, जिनको आता है वो लिख लें, नहीं आता ना, जितना है मैं बता दूंगा, ठीक है। माफ़ करिए, ज़्यादा जल्दबाजी नहीं, सही दिक्कत हो जाएगी हमारे लिए। और आपसे भाई रिक्वेस्ट कर रहे हैं, थोड़ा चैनल को हमारे को सपोर्ट करने की कोशिश करें। ऐसे कैसे मज़ा आएगा पढ़ने में, जब मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ तो आप मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकते हो भाई। कोशिश करो, कोशिश करने वालों की तो कभी हार ही नहीं होती। आपने नहीं सुना है डायलॉग? तो आप हमारे लिए कोशिश करो, हम आपके लिए कोशिश कर रहे हैं, मिल के सभी चलेंगे आगे, क्यों? ठीक है, चलिए, कोई दिक्कत नहीं, अच्छे से पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बे टेंशन, नो लोड करने की जरूरत नहीं है माइंड में, ज़्यादा दिमाग पे लोड लो, आराम से पढ़ो। चलिए ठीक है, देखिए संयुक्त राष्ट्र संघ की भाषाएं, लैंग्वेज द यूनाइटेड नेशंस, ठीक है। चलिए देखिए इसकी प्रमुख जो भाषाएं, प्रमुख भाषा यानी जो राष्ट्रीय संघ है, जो हमने उनको पढ़ाया था, जो बताया था मैंने आपको 193 देश है ना, समझ में आ रहा है ना, 193 देश बताया था मैंने। उसमें भाषाएं प्रमुख, जैसे अपने भारत में भाषाएं खूब हैं, मान चलिए 22, 21, 22, 10, 20 जो भी भाषा थी, ठीक है, उसी के आधार पर यानी उसमें भी भाषाएं हैं। लेकिन उसमें मुख्य भाषा क्या है? जैसे हमारी राष्ट्रीय भाषा क्या है? हिंदी, ठीक है, वैसे तो बहुत हैं लेकिन हमारी राष्ट्रीय भाषा क्या है? हम सबसे ज़्यादा क्या बोलते हैं? हिंदी। तो उसी हिसाब से ये देखिए कि संयुक्त राष्ट्र में भाषाएं कौन सी प्रमुख, भाषाएं तो बहुत हैं लेकिन प्रमुख कौन सी है, ठीक है। देखिए प्रमुख भाषाएं मैं थोड़ा सा लिख देता हूँ, नोट करिए। अच्छा, मैं ऐसे डायरेक्ट जैसे मान चलिए मैं लिख दी प्रमुख भाषा, तो आप नोट कर दूं तो आप समझ जाएंगे को पेपर में आए तो नहीं ना। चलो कोई भी समझता है, इसलिए मैं पूरी लिख दे रहा हूँ, ठीक है, पूरा ही थ्योरी के आंसर, थ्योरी के आधार से पढ़ाऊंगा। संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रमुख
भाषाएं। ठीक है, देखिए पहले पे डालिए अंग्रेजी, अंग्रेजी, दूसरी डालिए फ्रेंच, फ्रेंच। क्या आप लोग मेरी बात समझ पा रहे हैं? क्या आप लोग मेरी बात समझ पा रहे हैं? देखिए प्यारे भाइयों, पढ़ना तो आराम से ही पड़ेगा, मैं जल्दबाजी में नहीं पढ़ा पाऊंगा आप लोगों को, कृपया करके शांति से पढ़िएगा। ठीक है, कॉपी पेन अपने पास रखिए। देखिए जल्दबाजी में कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा, मैं आपको इसलिए प्यार से समझा रहा हूँ। देखिए मेरी बात फिर सुन लीजिएगा। जो हमने उस दिन संयुक्त राष्ट्र संघ पढ़ाया, ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध के बाद, सेकंड विश्व युद्ध के बाद, जितना भी इनकी स्थापना कराई, क्यों करी, क्या वजह थी, क्या वजह बनी थी, वो मैंने भी आपको बता दिया, लिखा भी दिया है। स्थापना कब हुई, कितने सदस्य थे, कितने एकड़ में बनी हुई है, ठीक है, इनका मुख्यालय कहाँ है, ये सब मैंने पढ़ा दिया आपको। मैं यही कहना चाहता हूँ, जो सारे संयुक्त राष्ट्र की स्थापना जो करी गई थी, सारे संयुक्त राष्ट्र की स्थापना करी गई थी, उसमें मैं ये कहना चाहता हूँ, उसमें जो प्रमुख भाषाएं क्या है, संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रमुख भाषाएं वो अंग्रेजी फ्रेंच है, यानी सबसे ज़्यादा अंग्रेजी फ्रेंच में ही किया जाता है। ठीक है, आगे मैं बिल्कुल बारी बारी से आराम बताऊंगा, बड़ी प्यार से समझाऊंगा, आप बस समझते जाइए। ठीक है, जल्दबाजी ना करें, ना करें, ना करें। देखिए ये कोई आपका मैथ या रीजनिंग नहीं है जो जल्दबाजी में आगे तुम सवाल एक ही कॉन्सेप्ट से पे ले चले जाओ, करे चले जाओ, करे चले जाओ, ऐसा कुछ नहीं हो सकता है। ये देखिए स्टेटस जीके है, इसको बड़े ही प्यार से पढ़ना पड़ेगा। अभी तो ये जीके चल रही है, जब मैं आपको हिस्ट्री पढ़ाऊंगा, ज्योग्राफी पढ़ाऊंगा, इकोनॉमिक्स पढ़ाऊंगा, पॉलिटी पढ़ाऊंगा, तो देखिए आपको बड़े ही बढ़िया से पढ़ना पड़ेगा। चाहे थोड़ा सा पढ़ाऊँ, चाहे ज़्यादा पढ़ाऊँ, लेकिन उसी हिसाब से रिवाइज कराऊंगा, ज़्यादा आपको भागना ना पड़े, बोरिंग हो जाए। सोचो बोरिंग हो रही है पढ़ाने में, अरे नहीं ऐसा कुछ नहीं है। पढ़ाई से जो बच्चा बोरिंग मानने लगा तो वो क्या करेगा फिर बताइए। चलिए देखिए अन्य भाषा में संयुक्त राष्ट्र संघ की अन्य भाषाएं। चलिए लिखिए, पहला लिखो चीन। चीन, कोई मुझे बता सकता चीन का राष्ट्रीय खेल क्या है? चीन का राष्ट्रीय खेल बता सकता है मुझे क्या है? मैंने लिखा दिए हैं खेल, तो बताइए राष्ट्रीय खेल क्या है चीन का? कोई बता सकता है क्या मुझे? चलिए, अरबी स्पेसियन स्पेसियन लिखिए, एक को लिख लीजिएगा। एक और लिखिएगा चीन, अरबी, स्पेसियन, रशियन, एक और लिखिए। रशियन, ठीक है, ये अन्य भाषा है। ठीक है, देखिए इसका खेल मैंने आपको बताया था, टेबल टेनिस। खिलाड़ियों की संख्या बता सकता है कोई कितनी है इसमें? एक या दो? ठीक है, एक या दो, मैंने आपको बताया था ये। ठीक है, राजधानी आपको बताइए होगा, राजधानी में आपको ऐसे हटा दूंगा। ठीक है, जरूरी नहीं है कि आप अलग से याद करो। राजधानी बीजिंग पता होगा ना? ठीक है, बीजिंग। चलिए बताइए, हो गया? करिए करिए, जल्दी नोट कर लीजिएगा। चलिए करिए, ये लिख लीजिएगा, अलग से लिख दिया करो, कोई दिक्कत नहीं है, लिखना ही है। ठीक है, भाषाएं भाई विशेष का ध्यान रखना, पेपर में पूछेगा संयुक्त राष्ट्र में प्रमुख भाषाएं कौन सी है, उसमें से ये दे देगा, 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 आपको 4 ऑप्शन देगा।
एक देगा, दो देगा, तीन देगा, चार देगा। प्रमुख प्रमुख भाषा कौन सी हमारी? अंग्रेजी। टिक लगा दीजिएगा। फ्रेंच हो, फ्रेंच को लगा देना, ठीक है। और अगर नहीं दे, और इनमें अगर इन दोनों को ना दे, अगर इनमें से कोई देता है और अलग भाई कोई ऑप्शन देता है, तो इनमें से याद रखिए, इनमें से मार दीजिएगा, ठीक है। ठीक, अब आगे चलें। अब करेंगे हम संयुक्त राष्ट्र संघ का अंग, संयुक्त राष्ट्र संघ का अंग, ठीक है। चलिए, नोट हो गया, संयुक्त राष्ट्र संघ के अंग। संयुक्त राष्ट्र संघ के अंग नोट कर लीजिएगा। मैं मिटा दूँ इसको, कोई दिक्कत तो नहीं है पढ़ने में? चलिए, कोई सब आराम से पढ़ेंगे, ठीक है। देखिए, इंग्लिश में देखिए, ऑर्गन्स ऑर्गन्स ऑफ द यूनाइटेड नेशंस, ठीक है। लिखते जाइए साथ ही साथ, देखिए भटकिए मत भाई, भटकोगे मामला बिगड़ जाएगा, तैयारी बेकार हो जाएगी, और सिलेक्शन बड़ा ही कठिन हो गया है आज के दौर पे, है ना। ये आप लोग सभी जानते ही हो। थोड़ा मेरा पढ़ाने का तरीका थोड़ा अलग है, थोड़ा वेट कीजिएगा, सब सही हो जाएगा, ठीक है। आप लोगों का बस थोड़ा सा सपोर्ट चाहिए, बाकी सब सही हो जाएगा। चलिए देखिए, मैं फिलहाल अभी सभी 6 अंग इसके 6 अंग होते हैं, ठीक है। चलिए देखिए, ये शॉर्ट में लिख देता हूँ मैं, ठीक है, तो थोड़ा टाइम लगेगा। UNO के 6 अंग होते हैं, ठीक है। चलिए लिखिए, पहला महासभा, पहला महासभा, पहला क्या भैया? पहला है महासभा, ठीक है। इंग्लिश में बोलते हैं जनरल असेंबली। क्या बोलते हैं? इंग्लिश में बोलते हैं जनरल असेंबली। महासभा को इंग्लिश में बोलते हैं जनरल असेंबली। क्या बोलेंगे? जनरल असेंबली। देखिए भाई, इंग्लिश में थोड़ा मात्रा गड़बड़ हो जाए तो गलती माफ करना, ठीक है। असेंबली, ठीक है भाई, जनरल असेंबली। आगे लिखिए, सुरक्षा परिषद, सुरक्षा परिषद। राइटिंग थोड़ी खराब सी है, ठीक है, एडजस्ट करना। देखो, सिक्योरिटी काउंसिल, CI है, ठीक है, CI काउंसिल, ठीक है भाई। कोई दिक्कत तो नहीं है, बता देना। आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, नंबर 3 लिखो, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद लिखो। आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, इकोनॉमिकल एंड सोशल काउंसिल, CI,
ठीक है, भाई राइटिंग देख लेना थोड़ा ऐसा ही है, नाराज ना होइए, ठीक है। 4 लिखिए, प्रन्यास परिषद, प्रन्यास परिषद, प्रन्यास परिषद, चलिए लिखिए, प्रन्यास परिषद। ट्रस्टशिप काउंसिल, ट्रस्ट TRUST, ट्रस्टशिप काउंसिल, ठीक है। ट्रस्टशिप काउंसिल, ट्रस्ट सॉरी टी, ठीक है, TRUSTSHIP, ट्रस्ट काउंसिल, ठीक है। आगे लिखिए, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, नंबर 5 डालिए, अंतर, भाई देखिए इसमें बहुत ध्यान देना, ठीक है। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय, देखिए अंतरराष्ट्रीय ऐसे लिखा जाती है, कुछ कुछ बच्चे ना कैसे लिखते हैं अंतरराष्ट्रीय, पता देखो ऐसे, अंतरराष्ट्रीय, इस बात को ध्यान रखना भाई, पेपर में गड़बड़ कर देता ये, ठीक है। हाँ, शुद्धिकरण में जो पेपर आता है ना, शुद्धिकरण हिंदी में आ जाते हैं, अंतर ऐसे नहीं लिखा जाएगा, अंतरराष्ट्रीय ऐसे लिखा जाएगा, ठीक है। अब ध्यान रखना, बाद में को बताया ना है, इसलिए मैं हर चीज़ बता दे रहा हूँ आपको, छोट छोट जो मैंने देखा है और मैंने पढ़ा है, ठीक है। मैं आपको वो सब चीज़ बताऊंगा, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भाई, बस आराम से बस पढ़ते जाओ। अंतर्राष्ट्रीय लिखिए, इंटरनेशनल, इंटरनेशनल लिखिए, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, COURT, कोर्ट ऑफ जस्टिस, CE, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ठीक है। देखिए मैं दोनों चीज़ें मैं लिखा रहा हूँ, हिंदी इंग्लिश, जितना मुझसे आता है मैं आपको गुरुकुल कराऊंगा, ठीक है भाई। हाँ, बस ध्यान से सुन लीजिएगा, और फिर आपको सिलेक्शन से मतलब, मैं कैसे भी पढ़ा रहा था, लेकिन आपको पेपर में फंसना चाहिए, क्यों, सही पढ़ा रहा हूँ, गलत थोड़ी पढ़ा रहा हूँ, ऑनलाइन वीडियो चल रही है, कोई दिक्कत थोड़ी नहीं है, थोड़ी सी गलती हो गई है, उसके लिए भाई माफ़ी चाहता हूँ, मैं कोई गलत वर्ड का प्रयोग ना करना चाहूँगा किसी वजह से, जो कि आपको आपके हृदय को थोड़ी हानि पहुँचे, ठीक है। कभी धोखे में निकल गया तो उसके लिए क्षमा चाहता हूँ भाई, ठीक है सर। आइए, हम कहाँ पहुँच गए, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है ना, सचिवालय, 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 सही लिखा है, सचिवालय। चलो लिखिए, सेक्रेटेरियल, सेक्रेटेरियल, लिखिए, SECERET, दिखाई दे रहा है, चलिए देख लीजिएगा, सेक्रेटेरियल लिखो, मैं थोड़ा सा कर दूँ, चलिए हो गया, चलिए SECRETARIAT, सेक्रेटेरियल, ठीक है। देखिए भाई 6 में ये, यानी अब देखिए, अब सही से पढ़ते जाए, यहाँ से
यहाँ से स्टार्टिंग बढ़ती जाएगी अच्छे अच्छे से, ठीक है। बस उसे रिवाइज करते हो तो ही समझ में आएगा। जितना मैंने पीछे पढ़ाया उसको रिवाइज करो और इससे लिंक लेके चलो, ठीक है। एक लिंक लेके चलना पड़ेगा कि ये कहाँ से आ रहा है, ठीक है। अब ये ना पता चले जो नए नए बच्चे देख रहे हैं उनको ये नहीं पता क्या है, पहले भाई आपको शुरू से वीडियो देखनी पड़ेगी तब ये समझ में आएगा। आप सोचोगे पीछे की वीडियो छोड़ के मैं डायरेक्ट 6 अंगों पे आ जाऊँ और ये क्या पढ़ा रहे हैं, कुछ नहीं आएगा समझ में, कभी नहीं आएगा भाई, ये मैं आपके गारंटी से कह रहा हूँ, ठीक है। अगर आप इनको शुरू से वीडियो देखोगे तभी समझ में आएगा, वरना नहीं आएगा, ठीक है। चलिए फिर आप कहोगे ये कहाँ से आ गया, ये कहाँ से आ गया, आपको ऐसे ही लगेगा ये कहाँ से आ गया। अब देखिए मैं आपको इसके बारे में यानी महासभा के बारे में बारी बारी से पढ़ाऊंगा, एक एक नॉलेज दूंगा, ठीक है। जो रहेगा उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, लेकिन पूरी कोशिश करूंगा जितना हो इसमें से मिल जाए आपको। फिर सुरक्षा परिषद आराम से पढ़ाऊंगा आपको, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद सही से पढ़ाऊंगा, प्रन्यास परिषद सही से पढ़ाऊंगा मैं आपको, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस सही से पढ़ाऊंगा मैं, ठीक है। सचिवालय, सचिवालय आप जानते हैं कहाँ होते हैं, ठीक है। हाँ अब देखिए नंबर 1 डाल दीजिएगा महासभा, क्या डालेंगे महासभा, ठीक है। चलिए नंबर 1 डालिए महासभा। अभी जो आपने नोट किए हैं उनके नंबर डाल दीजिएगा और क्लास को चालू तेजी से करते हैं, ठीक है। अब दिन पे दिन क्लास आप भी होशियार होते जाओगे तो क्लास भी फास्ट चलाते चलेंगे, ठीक है। चलिए सर डाल दीजिएगा हेडिंग महासभा, नंबर 1 डालेंगे हम महासभा, क्या बोलते हैं इसको इंग्लिश में, जनरल असेंबली, ठीक है भाई साहब। चलिए सर मेरे प्यारे दोस्तों, क्या मैं आपको सही से समझा पा रहा हूँ? देखिए मैं आपको बड़े ही प्यार से समझा रहा हूँ। अब आप इस पे आगे यानी महासभा जनरल असेंबली पर इसके बारे में लिखिए। देखिए मैं आपसे फिर भी कह रहा हूँ, जल्दबाजी करेंगे आपको नुकसान है, जल्दबाजी करेंगे आपको ही नुकसान है, मुझे नुकसान नहीं है। मैं इसलिए आपसे बार बार यही बात कहना चाहता हूँ कि आप ज़रा शांति से पढ़िए, जल्दबाजी करेंगे कुछ समझ में नहीं आएगा। मैं खुद बता रहा हूँ आपको कि जल्दबाजी में कोई फ़ायदा नहीं है। देखो नंबर 1 लिखो, इसमें सभी देशों के प्रतिनिधि शामिल होते हैं। इसमें सभी देशों के प्रतिनिधि शामिल होते हैं, कितने? 193, ठीक है। देखिए मेरी बात ध्यान से रखिए, मैं पढ़ा रहा हूँ आपको महासभा जनरल असेंबली, ठीक है। क्वेश्चन पूछेगा संयुक्त राष्ट्र संघ में महासभा में जनरल असेंबली में कितने देशों को प्रस्तुत किया जाता है यानी शामिल किया जाता है, यानी 193 ऑप्शन रहेगा, 193, 120, 140, 198, 194, ठीक है। इसलिए कहना अब जरा ध्यान से, महासभा की पहली बैठक 10 जनवरी 1946 लिखो लंदन में हुई थी, लिखो महासभा की पहली बैठक 10 जनवरी 1900 लिखो 46 एडी, एडी यानी ईवी, चलिए ईस्वी में कहाँ हुई थी? लंदन में।
लंदन। ठीक है, लंदन। लंदन कहाँ है बताइए, कोई बता सकता है? हिंदी में भी लंदन ही बोलेंगे, लंदन। ठीक है, लंदन में हुई थी। मेरी बात फिर से सही से सुन लीजिएगा। महासभा में, जनरल असेंबली में इसमें सभी देशों के प्रतिनिधि यानी सारे देश 193 देश हैं वो सभी शामिल होते हैं असेंबली यानी महासभा में। ठीक है, अब यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। महासभा में शामिल होते हैं। महासभा की पहली बैठक, देखिए क्वेश्चन पूछेगा महासभा की पहली बैठक कब हुई। ऑप्शन में ऐसे देगा, ठीक है, 10 जनवरी 1940 या 10 जनवरी दे दे, 12 जनवरी दे दे, 14 जनवरी दे दे, 18 जनवरी दे दे, इस तरह से देगा। ठीक है, आप सोचोगे मतलब और तरीका से ऐसे नहीं देगा। ठीक है, आप सोचोगे मतलब इस अलग और कोई तरीका देगा, और कोई तरीका नहीं देगा, मैं पहले बता के चल रहा हूँ। ठीक है, देखो महासभा को विश्व की लघु संसद, ठीक है, यानी मिनी पार्लियामेंट। ठीक है, मिनी पार्लियामेंट, मिनी पार्लियामेंट कहते हैं। ठीक है, देखिए महासभा को विश्व की लघु संसद। ठीक है, देखिए क्वेश्चन पूछेगा महासभा को क्या कहा जाता है। ऑप्शन में देगा, उसमें लघु संसद देगा, निम्न संसद देगा, उच्च संसद देगा। ठीक है, इस तरह से देगा संसद। आपको अच्छी से पता है क्या मैं क्या कहते हैं उसको, लघु संसद कहते हैं। आप कर देना। ठीक है, क्वेश्चन में पूरा बना के दे रहा हूँ बोलना, आपको दिक्कत ही नहीं होगी कोई, बस आपको देखना है, टिक मारना है, देखना टिक मारना है। जल्दबाजी करेंगे तो दिक्कत हो सकती है। ठीक है, लिखो इसमें प्रत्येक देश, इसमें लिखो प्रत्येक देश इसमें, प्रत्येक देश इसमें केवल 5 सदस्य भाग या शामिल। ठीक है, भाग कर लो शामिल, भाग ले सकते हैं, किंतु वोट, देखिए बात समझिए, मैं बस बाद में समझाता हूँ। ठीक है, पहले लिख लीजिएगा, पहले नोट करिए। किंतु वोट एक ही गिना जाएगा। मेरी बात ध्यान से सुनिए। 193 देश हैं। ठीक है, इसमें महासभा में 193 देश शामिल होते हैं। ठीक है, 193 देश शामिल होते हैं। जरा ध्यान से देखिए, मैं इसको रख देता हूँ, थोड़ा मैं प्यार से समझाऊँ आपको क्या इसकी दिक्कत होती है। इसमें सभी देश शामिल होते हैं। ठीक है, महासभा की देश प्रतिनिधि शामिल होते हैं 193। महासभा की पहली बैठक 10 जनवरी 1946 ईस्वी को लंदन में ब्रिटेन में जो पड़ती है। ठीक है, वहाँ पे है। महासभा को विश्व की लघु संसद भी यानी मिनी पार्लियामेंट कहते हैं। ठीक है, जरा ध्यान से मैं जो बता रहा हूँ उसे थोड़ा ध्यान से सुनिए भाई। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। प्रत्येक देश इसमें, किसमें, महासभा में। ठीक है,
प्रत्येक देश इसमें केवल 5 सदस्य भाग ले सकते हैं, 5 सदस्य यानी देश, ठीक है, एरो लगा के मैं लिख देता हूँ देश, ठीक है। देखिए हाँ, हम कहा थे प्रत्येक देश इसमें केवल 5 सदस्य देश भाग ले सकते हैं, किंतु वोट एक ही गिना जाएगा। यानी हम मान के चलिए, ठीक है, अब मान के चलिए जैसे मैं अपने ऊपर से लेता हूँ, मेरे घर शादी का न्योता आया, ठीक है, हम किसी की शादी में जा रहे हैं, मेरे घर से कितने लोग जा रहे हैं, मान के चलिए 5 जा रहे हैं, ठीक है, कितने जा रहे हैं 5। अब मेरे यहाँ हम लोग 5 लोग जा रहे हैं। अब 5 लोगों में से मान चलिए 1 2 और 3 4 5 यानी 5 लोग हो गए हम इसमें, ठीक है। अब 5 लोगों में मैं इसमें मैन हूँ, कौन हूँ, मैन, ठीक है, मैं इसमें मैन हूँ। लेकिन अगर किसी की फैमिली में अगर गिना जाएगा घर का, यानी काउंटिंग करी जाएगी, तो काउंटिंग कैसे करी जाएगी कि किसी के घर से कौन कौन सा घर आया, यानी एक हरिओम, एक अजय, ठीक है, एक अभय, ऐसे तो काउंटिंग करेंगे, तो इसी हिसाब से मान लीजिएगा, ठीक है। यानी एक देश से किसी देश में मान के चलिएगा 5 देश हैं, ठीक है, उसमें से अगर मान के चलिए अगर 5 देश में आते हैं तो देखिए काउंटिंग एक ही होगी। ये सोचे कि 5 आए तो 5 की हो जाए ना, हमारी महासभा में काउंटिंग एक ही की होगी, ठीक है। चाहे वहाँ पे मत सभी देश देंगे, जो 5 देश जा रहे हैं यहाँ पे, जो हमने ये 5 देश भेजेंगे इसको महासभा में, 5 देश जो भेजेंगे इस महासभा में, लेकिन पांचों वहाँ पे अपनी सलाह देंगे, पांचों अपनी सलाह देंगे, लेकिन काउंटिंग एक ही की होगी। इस बात को विशेष का ध्यान रखना, ठीक है। तो मैं आपको बार बार यही समझना चाहता हूँ कि काउंटिंग इनकी बार बार एक ही होगी, ठीक है। लिखिए, देखो एक होता है इसमें अध्यक्ष, क्या होता है, एक अध्यक्ष, ठीक है। 21 होते हैं उपाध्यक्ष, लाइट चलेगी, सॉरी, दिखाई तो दे रहा होगा ना आपको, 21 उपाध्यक्ष और 7 समिति, 7 समिति। 1 मिनट नोट कर लीजिएगा जब तक, ठीक है। चलिए, ठीक है, हो गया, दिखाई तो दे रहा होगा ना, मेरी परछाई है इसलिए मैं थोड़ा दूर हो जाता हूँ, नोट करिए आप, ठीक है। हो गया, चलिए देखिए, महासभा की नियमित सत्र, नियमित सत्र यानी बैठक, ठीक है। सितंबर के लिखो, सितंबर माह के लिखो, सितंबर माह के तीसरे मंगलवार से शुरू होकर मंगलवार को शुरू होकर देखो बार से शुरू होकर सितंबर के मध्य, देखो सितंबर के मध्य, सितंबर के मध्य
मध्य तक, मध्य तक, मध्य तक चलती है। ठीक है, लिख लो। देखिए, महासभा की नियमित सत्र, ठीक है, यानी बैठक सितंबर माह के तीसरे मंगलवार को शुरू होकर सितंबर के मध्य तक होती है। लिखो, महासभा के वर्तमान अध्यक्ष, महासभा के वर्तमान अध्यक्ष, एक और आ जाएगा, इसको लिख देता हूँ, ठीक है। महासभा के, महासभा के सॉरी, वर्तमान अध्यक्ष बोलकन, लिखो बोलकान, बोलकान काज सॉरी, थोड़ा जुकाम सा हो रहा है, ठीक है। बोझ की चलिए, मैं नोट बाद में कराता हूँ इसको, ठीक है। ये थोड़ा मुझे डाउटिंग में चल रहा है, लेकिन जो डाउटिंग है उसको तुरंत ही मना कर दूंगा, ठीक है। तो इसलिए आप ज़्यादा दिमाग पर प्रेशर ना लें, ठीक है। इसको बाद में करा देंगे, ठीक है। चलिए, इतना नोट हो गया, एक पॉइंट नोट कर देता हूँ, ठीक है। महासभा का कार्यकाल कितने वर्षों का है? ओनली 1 वर्ष। एक वर्ष का, ठीक है। अब नोट कर लीजिए। देखिए, अब मेरी बात ध्यान से सुन लीजिएगा, मैंने इतना आपको समझा दिया यहाँ तक, ठीक है। यानी एक अध्यक्ष होता है इसमें, ठीक है। 21 उपाध्यक्ष होते हैं, 7 समिति होती हैं। महासभा की नियमित सत्र, यानी नियमित रूप से बैठक सितंबर माह के तीसरे मंगलवार, यानी सितंबर में जो पड़ता है, सितंबर अक्टूबर जो निकल गया, इसके तीसरे मंगलवार से शुरू होकर सितंबर के मध्य तक चलती है, ठीक है। इसका महासभा का कार्यकाल 1 वर्ष का होता है, ठीक है। चलिए लिखिए, लिख लिया। नोट कर लीजिएगा भाई, बड़े प्यार से पढ़ना पड़ेगा आपको, तभी बात बनेगी। चलिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, मैं इसको साफ करता हूँ, ठीक है। नोट करते जाइए भाई, बहुत ज़रूरी है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, ना कि आपको कोई दिक्कत देंगे, अच्छे से याद हो जाएंगे तुम्हें। 1 लाइनर क्वेश्चन है आपके। तो मेरे सभी प्यारे भाइयों से मेरा निवेदन है, मेरे चैनल को आगे बढ़ाने की कोशिश करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों को भी बताएं। देखो, देसी हैं, देसी की तरह पढ़ाएंगे, ठीक है। अंग्रेज़ों की तरह चपर नहीं करनी, ठीक है। हाँ, हमारा हिंदी भाषा है, हिंदी भाषा में पढ़ाएंगे। और आप जानते ही हो हिंदी भाषा हमारे लिए कितनी इम्पोर्टेंट और हमारी मातृभाषा है। तो मैं भी आप लोगों से इतना ही कहना चाहता हूँ, ज़रा सही से पढ़ो,
अपने माँ बाप के सपनों को साकार करें, अच्छे से पढ़ें, ठीक है। नाम होना चाहिए, बच्चे पढ़े लिखे हैं। चलिए इसी में लिखना, ठीक है। महासभा में, छोटा बोर्ड है ना इसलिए। महासभा का कार्य, महासभा का कार्य यानी ये कार्य क्या है ना। महासभा नाम ही है, इसका कुछ कार्य भी करती है, ये पढ़ना है हमको, ठीक है। इसका काम है बजट तैयार करना। क्या करना? बजट तैयार करना, ठीक है। बजट तैयार करना, शांति बनाए रखना, शांति बनाए रखना, बजट पेश करना, बजट पेश करना, ठीक है। बजट पेश करना किसको करना है? इसका बजट कौन पेश करता है? महासचिव पेश करता है, ठीक है। महासचिव कौन करता है? महासचिव, ठीक है, ठीक है। बजट हर दूसरे साल पेश, बजट हर दूसरे साल पेश होता है, करना, ठीक है। बजट तैयार करना, शांति बनाए रखना, बजट पेश करना, और बजट पेश कौन करता है? महासचिव, ठीक है। जो भी हम आगे चलने वाले हैं, ठीक है। करिए नोट। एक और कौन करिए? अंतर राष्ट्रीय शांति कायम करना, ठीक है। देखिए नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, बजट हर दूसरे साल पेश होता है, नंबर 5, ठीक है। कर लिए नोट, मैं से मिटा दूँगा, नीचे और लिख दूँगा मैं, ठीक है। महासभा का कार्य होता है बजट को तैयार करना, शांति बनाए रखना। बजट पेश करता है कौन? महासचिव करता है। बजट हर दूसरे साल पेश होता है। अंतर्राष्ट्रीय शांति को कायम करना, जो कि हमने पहले बताया था। प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था, सेकेंड युद्ध चल रहा था, ऐसे महामारी के यानी कि ज़्यादा कर्रे युद्ध हो जाते हैं वर्ल्ड अपने में, उनको शांति बनाए रखने की जिम्मेदारी किसकी है? महासभा, ठीक है, महासभा की। बात समझ में आ रही है ना? कोई दिक्कत तो नहीं है? चलिए देखिए, बजट के मामले में, ठीक है, बजट के मामले में सबसे ज़्यादा कौन सा देश शेयर करता है? सबसे ज़्यादा यानी संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा में जो है, इस महासभा में बजट में सबसे ज़्यादा शेयर कौन करता है, यानी सबसे ज़्यादा हिस्सा किसका है? देखिए, सबसे ज़्यादा हिस्सा अमेरिका,
30% इसमें लागत रखता है अपनी, यानी हिस्सेदार है इससे किसी चीज़ को, यानी मान के चलिए सबसे ज़्यादा हिस्सा ये इसी का रहता है, ठीक है। अब भारत का लगभग वही 20-21 है ना, भारत का स्थान, भारत का इसमें स्थान 21वां, ठीक है, इसे 21वें पर है। बताइए अगर देखिए, अगर महासभा में, अगर देखिए, अगर महासभा में नए देश का प्रवेश करने पर 2/3 बहुमत से होगा। यानी किसी नए देश, यानी अगर इसमें हमारे देश में संयुक्त राष्ट्र संघ में महासभा में अगर कोई भी देश नया शामिल होता है, उसके लिए देश पे 2/3 का बहुमत चाहिए। यानी देखिए 2/3 मतलब 2/3 193, अब निकाल लीजिएगा, मान के चलिए 3 × 18 और 3 × 12, 3 × 12 × 2 कितना हो गया, 4 दूनी 8, 6 दूनी 12, 128, कितना 128 चाहिए, ठीक है, नए देश का प्रवेश करने पर, ठीक है। बात समझ में आई? इतना आप समझ गए होंगे, मैं उम्मीद करता हूँ। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि अब हम महासभा के बाद सुरक्षा परिषद चालू करें अपनी, ठीक है। सुरक्षा परिषद, सिक्योरिटी काउंसिल। चलिए मैं आपको आराम से इसलिए पढ़ा रहा हूँ, देखिए आपकी समझ में आएगा तो आपको पढ़ने में भी आनंद आएगा, है ना। अब जल्दबाजी में पढ़ाएंगे उसमें कहाँ फिर दिक्कत हो जाएगी, समझ में आएगा नहीं क्या मतलब होगा, ठीक है। इसलिए और जल्दी पढ़ना तो कोई दिक्कत हुई नहीं है, आप वीडियो को स्किप करके उसमें क्या बोलते हैं स्पीड बढ़ा के उसकी नॉर्मल की जगह हाई कर लेना, उसको 1.74 कर लेना, आपका जैसा मन करे वैसे कर लीजिएगा, ठीक है। अगर आप पढ़ेंगे सुरक्षा परिषद, अभी मिटा के कोई दिक्कत तो नहीं है, अब तो इस वो चला ना, ध्यान रखना बस इतना ही, ताकि कोई दिक्कत ना हो आपको। ये मैं मिटा देता हूँ ताकि इसमें क्वेश्चन पूरे आ जाएं जल्दी जल्दी, ठीक है। चलिए सुरक्षा परिषद, क्या बोलेंगे इसको, सिक्योरिटी, सिक्योरिटी काउंसिल, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत तो नहीं है। लिखिए सुरक्षा परिषद को
का पुलिसमैन भी कहा जाता है। देखिए क्वेश्चन कैसे आएगा, जरा ध्यान से सुनिए। सुरक्षा परिषद, महासभा और प्रन्यास, ऐसे करके 4 ऑप्शन देगा, जिनमें से मैंने 6 अंग बताए थे। 6 अंगों में से 4 अंग देगा, उनमें से एक ये सुरक्षा परिषद दे देगा और उसमें पूछेगा इतना ही, बस कितना पूछेगा, इतना, ये इतना जो पूरा क्वेश्चन है ऐसे पूछा। देखिए सुरक्षा परिषद को दुनिया का पुलिसमैन मैन भी कहा जाता है, ठीक है। उसमें क्वेश्चन कैसे पूछेगा, मान के चलिए सुरक्षा परिषद को, नहीं सॉरी, दुनिया का पुलिसमैन किसे कहा जाता है, ठीक है। निम्नलिखित में से दुनिया का पुलिसमैन किसे कहा जाता है, तो उसमें ऑप्शन ये होगा, ठीक है। 6 अंगों में से 4 होंगे, एक अंग ये है और इसी को कहा जाता है। आप इसे भी टिक कर दीजिएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बात समझ में आई, ठीक है। इसमें सुरक्षा परिषद में कुल देश सदस्य कितने हैं, 15। कितने हैं, 15। सुरक्षा परिषद में कुल देश सदस्य 15 हैं। कितने हैं, 15 हैं, ठीक है। चलिए कौन कौन से 15 हैं, यहीं से ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। देखिए 5 कौन से हैं, अस्थाई, यानी जो स्थाई बोलते हैं, स्थाई यानी मान चलिए, अब मुझसे कहोगे कि आप तो सर स्थाई खड़े हैं बिल्कुल, ना इधर उल्ले ना इधर उल्ले, नहीं कहीं जाते हो ना कहीं जाते हो। और एक अस्थाई का होता है, ऐसे चलते ही रहते हैं, कभी यहाँ बैठ गए, कभी वहाँ बैठ गए, कभी इधर हो गए, कभी ऐसे हो गए, कभी ऐसे हो गए, ये होते हैं अस्थाई, ठीक है। 5 कौन से होते हैं हमारे, स्थाई। और इनको गैर स्थाई बोल देते हैं। देखिए 5 ही हो गए, 10 हो गए हमारे अस्थाई, इनको गैर स्थाई बोल देते हैं। इतना तो आप लोग जानते होंगे, ठीक है। चलिए 5 कौन से इसमें देख लीजिएगा, मेरी बात ध्यान से सुन लीजिएगा। हमने महासभा पढ़ चुके हैं, उसके बारे में मैंने सब कुछ लिखा दिया है। अब हम चल रहे हैं सुरक्षा परिषद में, और सुरक्षा परिषद में आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। अमेरिका पहला लिख लीजिएगा, अमेरिका। दूसरा हमारा है जापान, नहीं सॉरी, रूस। नंबर 3 चीन, नंबर 3 चीन, ठीक है। नंबर 4 फ्रांस, नोट कर दिया, मैं नीचे लिखा था, ठीक है। नंबर 4 फ्रांस, ठीक है। चीन, अमेरिका, ठीक है। नंबर 4 ब्रिटेन, ठीक है। ब्रिटेन इंग्लैंड है ना, नोट करो, करिए नोट। ठीक है, हो गया। और ये अभी समझाऊंगा, ठीक है। पहले लिख दो, 2 वर्ष के लिए
चुने जाते हैं। महासभा द्वारा, देखिए थोड़ा कट गया, ठीक है, हाँ, द्वारा लिख देता हूँ, ठीक है, एक बार महासभा द्वारा चुने जाते हैं। ओहो सॉरी भाई, महासभा द्वारा चुने जाते हैं। अब देखो, सुन लो मेरी बात ढंग से। सुरक्षा परिषद को दुनिया का पुलिसमैन भी कहा जाता है, ठीक है। सुरक्षा परिषद में कुल देश सदस्य 15 हैं, ठीक है। इसमें देशों की संख्या कितनी है? 15 है, ठीक है। बात ध्यान रखना मेरी, देशों की संख्या कितनी है? 15। संयुक्त राष्ट्र संख्या कितनी है? संयुक्त राष्ट्र संघ में देशों की संख्या कितनी है? कितनी? 193, ठीक है। लेकिन महासभा में हम जाएंगे तो कितनी चाहिए हमें? 2/3, यानी कितना था? 193, 128। बात समझ आ रही है? हाँ, इतनी चाहिए उसमें नया प्रवेश करने के लिए, ठीक है। हाँ, अब देखिए यहाँ पे ये मिटा दूँ, आपका ध्यान वहाँ बार बार ज़्यादा होगा। तिहाई तो आप जानते ही निकाल ले, मैथ तो वो पढ़ाता नहीं है भाई इतना, ठीक है। ये देख लीजिएगा। आप देखो, अब मेरी बात ध्यान से सुनना जरा, ठीक है। मैं बड़ी आराम से समझाऊंगा, देखो बात बहुत ज़रूरी, इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा आपको। देखिए एक बार का ले लेता हूँ। देशों की संख्या कितनी है? 15। 5 स्थायी है ना, 10 गैर स्थायी। बात समझना, गैर स्थायी कितने हैं? 15। 5 कितने? स्थायी। 10 कितने? गैर स्थायी। अब मेरी बात ध्यान से लो, सुरक्षा का मतलब समझ रहे? संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा के लिए, ठीक है। अब देखो, अगर कोई भी निर्णय, कोई भी देश, संयुक्त राष्ट्र यानी 193 देश मिलकर किसी भी चीज का निर्णय लेते हैं, ठीक है, किसी भी चीज का निर्णय लेते हैं, तो इन पांचों की अनुमति अनिवार्य है। इन पांचों की अनुमति अनिवार्य है। अगर इनमें से 4 मान गए, यानी 4 मान गए और अमेरिका नहीं मान रहा है, तो उस फैसले को वहीं माना नहीं जाएगा, यानी कैंसिल ही करना पड़ेगा। समझ गए? स्थायी का मतलब यही होता है कि मेरा बोर्ड अगर यहाँ स्थायी हो गया तो हो गया, मेरा मकान इस जगह बन गया तो बन गया, अब मैं किसी का हक नहीं चलने दूंगा यहाँ पे। तो यही चीज़ थोड़ा समझिएगा। ये स्थायी 5 सदस्य यही कहते हैं कि हम 5 मिलकर किसी काम को करेंगे तो ही काम होगा। अब छोटी सी बात समझ लीजिएगा, किसी फैमिली में 5 मेंबर हैं, ठीक है, यानी 5 भाई हैं, ये 4 भाई हैं, मान चलिए 3 भाई हैं। तीनों भाई मिलके करेंगे किसी काम को तो जल्दी होगा और अच्छे से कर लेंगे, सलाह सूद करेंगे, बढ़िया करेंगे। अगर उसी को अगर ऐसे बखेर दिया जाए तो बताओ हो सकता है? नहीं। तो यही चीज़ है इसके अंदर। अगर ये 5 मिलके करते हैं, बात समझो, 5 मिलके करते हैं तो काम जल्दी कर लेंगे और अच्छे से भी कर लेंगे। लेकिन इसमें एक थोड़ा अलग है, देखिए कैसे। अमेरिका ने कहा मेरी ये चीज़ समझ में नहीं आ रही, आप जिस चीज़ को कर रहे हो मैं नहीं करूँगा, तो ये चारों कुछ नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते हैं। ये चारों कुछ भी नहीं कर सकते, कुछ भी। बस इतना समझ लीजिएगा, किसी भी काम को करने के लिए, किसी भी कार्य को करने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ में इन 5 की आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है। और ये बात समझ में आ गई? क्या मैं आपको समझा पा रहा हूँ? ठीक है। देखिए, अगर नहीं समझ में आए मुझे कमेंट में बता देना, मैं दोबारा बता दूंगा, ठीक है। कोई जल्दबाजी नहीं है, बेफिक्र रहिए। मेरी बात मैं एक बार फिर से समझा रहा हूँ। देखिए, इसमें सदस्य देशों की संख्या कितनी है? 15। कुछ बच्चे तो ये कह रहे होंगे कितनी जल्दी पढ़ाते हैं, कोई ये कह रहे हैं कितना स्लो पढ़ा रहे हैं। अरे भाई, जो कछुए की चाल चलता है वही जीतता है, ध्यान रखना, ठीक है। गर्भी वाले तो आज पढ़ेंगे, बोलेंगे आज 15 पन्ने खत्म कर दूंगा, लेकिन बैठे पढ़ने, अरे यार छोड़ आज नहीं पढ़ते, कल पढ़ेंगे। लेकिन जो कछुए की चाल बोला आज 1 पढ़ लेता हूँ, फिर कल आधा पढ़ लूँगा, कल फिर पूरा पढ़ लूँगा, अगले दिन दूसरा पढ़ लूँगा, तो वो पूरी किताब को पढ़ लेगा। बात समझ आ रही है? जिनको जल्दी लग रहा है, कृपया करके वीडियो डालने के बाद, अपलोड करने के बाद आप लोग उसको तेज़ी से भी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, 1 घंटे की आप आधे घंटे में भी कर लोगे, ठीक है। चलिए मेरा फिर सुने, 5 सदस्य देश, 10 गैर अस्थायी, ठीक है।
अगर पाँचों मिल के करेंगे तो उसको कर सकते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ में, ठीक है। कोई भी चीज़ का यानी स्थापना कुछ भी मान लीजिएगा, बजट पे से कुछ भी मान लीजिएगा, मेरा कहने वाला, ठीक है। छोटी सी नॉर्मल बात बता रहा हूँ मैं आपको। अब देखिए, कुछ का मतलब हर जगह मान ले जाना, ठीक है। हाँ ठीक है, चलिए क्या क्या हो सकता है वो मैंने आपको बता दिया और बता रहा हूँ। देखिए, अमेरिका कर रहा है लेकिन चीन रूठ गया, चीन माना तो ब्रिटेन रूठ गया, ब्रिटेन माना तो रूस में रूठ गया। तो इस हिसाब से तीनों को ही राजी होना पड़ेगा और तीनों के हस्ताक्षर से चलेंगे, पांचों देश के, तब जाके आगे प्रोसेस बढ़ेगा, ठीक है। अब 10 देखिए, 10 सदस्य जो है ना, इनमें से जो 10 सदस्य 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। कितने? 2 वर्ष के लिए। वो भी कब? इनको आवश्यकता पड़ती है किसी संस्था के लिए, किसी चीज़ का निर्माण यानी स्थायी बनाने के लिए, या किसी देश को जोड़ने के लिए, कुछ भी मान लीजिए। किसी चीज़ मान चलिए मेरे पास अब एक मार्क है, अब जब मुझे पता है कि इस मार्क से मैं पूरा पढ़ा सकता हूँ, भविष्य में अगर ये आज नहीं तो कल इसका मुझे मतलब इंक खत्म हो गई तो मैं दूसरा मार्का लेने के लिए आऊँगा नहीं आऊँगा? आऊँगा ना। हाँ, तो इसी आदत से देख लीजिएगा, इनको इनकी आवश्यकता पड़ती है। तो ये 2 साल के लिए चुने जाते हैं। कितने साल के लिए? 2 साल के लिए। लेकिन चुनता कौन है? महासभा, जो मैंने अभी पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। जनरल असेंबली, ठीक है, अभी पढ़ा चुका हूँ मैं। महासभा ध्यान रखना, अभी पढ़ा चुका हूँ, वही चुनती है इनको 2 साल के लिए। कितने? 2 साल के लिए। अब ज़रा ध्यान से रखिए, इन दोनों देशों को अगर सही से देखा जाए तो ये भी बहुत काम के हैं, ठीक है। लेकिन कोई नहीं, हमें इतना पढ़ना है। देखिए, क्वेश्चन बनेगा, सुरक्षा परिषद में 2 वर्षों के लिए जो सदस्य चुने जाते हैं उन्हें कौन चुनता है, ठीक है। कौन चुनता है? तो महासभा चुनती है, ठीक है। किसके द्वारा चुने जाते हैं, ठीक है। मैं एक भाषा में आपको बता रहा हूँ, लेकिन क्वेश्चन ऐसा है किसके द्वारा चुने जाते हैं। ऑप्शन महासभा देगा, परिषद देगा और आपका प्रन्यास देगा, वही चीज़, ठीक है। ऐसे ही इसी पे करना है, ठीक है। आगे देखिए, आपको पता होगा, सभी को पता है कि वीटो पावर क्या होती है। वीटो पावर तो बहुत बड़ी चीज़ है, हम इसको वीटो पावर की वीडियो एक अलग से बनाएंगे, बिल्कुल स्पेशल वीटो पावर। देखिए, इन पांचों देशों के पास वीटो पावर है। क्या है? वीटो पावर। बोले तो VET, वीटो पावर, ठीक है। इन पांचों देशों के पास क्या है? वीटो पावर। वीटो पावर, ये कुछ भी कर सकते हैं, विश्व के अंदर कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन कारण आप ही समझिए। अमेरिका किसी से कम है क्या? नहीं है ना, किसी भी चीज़ में कम नहीं है, किसी में भी आ जाओ। इसीलिए वीटो पावर का दुरुपयोग ना कर सके कोई, इसीलिए इनमें से कोई भी राजी नहीं होता है। अगर ये राजी होता है ये उठ जाता है, ये राजी होता है, यानी जो काम लीगल होगा उसी को ही करेंगे ये। अगर कोई काम दिखता है, अमेरिका को लगा अनलीगल है तो तुरंत हट जाएगा, रूस को लगा वो भी हट जाएगा, तो फिर होगा ही नहीं। तो इसीलिए ये लोग अपने आप को सब में शामिल करके करते हैं जो भी करते हैं, ठीक है। चलो इतना नोट कर लीजिएगा भैया, ठीक है। मैं इसको मिटा दे रहा हूँ, ठीक है। चलिए, बात समझ में आ रही होगी, मैं आपसे उम्मीद करता हूँ भाई आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। देखिए, मेरे पास डिजिटल बोर्ड तो है नहीं है, ठीक है, लेकिन आप लोगों का सहयोग रहा तो ये भी देखेंगे। अभी स्टार्ट ही हुआ है तो देखते हैं क्या रंग आता है। बस आप लोगों का साथ चाहिए, साथ ही चलेंगे, साथ मिलकर करेंगे जो भी करना है, ठीक है। पढ़ाई के क्षेत्र में एजुकेशन अच्छे से बनाए रखे, जरूरी है, पढ़ाई बहुत ज़रूरी है। ज़रा रिवाइज़ करिए भाई, मैं फिर से कह रहा हूँ आपसे, रिवाइज़ करिए। रिवाइज़ नहीं करोगे तो मैं आपसे बोल रहा हूँ गड़बड़ हो जाएगा खूब। आप मेरी बात को समझने की पूरी कोशिश करें। तो मैं आज के लिए इतना ही रहने देता हूँ, ठीक है। कल के लिए क्लास कल चालू करेंगे। और मैं, आप मेरे चैनल का नाम जानते हैं, लाइफ स्टडी, ठीक है। अगर नहीं मिलता है तो मेरा नाम भी डाल दीजिए, हरिओम सर डाल के आ जाएगा, ठीक है। ये आपके लिए SSC GD SCISF एग्ज़ाम, दिल्ली पुलिस, ठीक है, SISF का, ये सबके लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।